Good morning, dear students. Now today we will discuss question number 14. 14 is prove that 1a square, 1b square in second row, 1c square in third row. Prove that a minus b minus c minus a. So write down the solution. First of all we write left hand side. हम left hand side लिखेंगे 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में ये देख के पता लग जाता है कि क्या ऑपरेशन लगाना। आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड देखनी है, क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। a माइनस बी और b माइनस सी, तो आपने सबसे पहले यही देखना है यहाँ पे a माइनस बी कैसे बनेगा जब इन दोनों को माइनस करेंगे, r1 माइनस r2, और b माइनस सी के लिए r2 माइनस r3। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज में इनमें ये राइट हैंड साइड के देख के पता लग सकता है कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है वो हमें डिटर्मिनेंट देखना है। ये जैसे यहाँ पे a माइनस बी बनाना, तो a माइनस बी कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 एंड यहीं पे इकट्ठा ऑपरेशन लगा देंगे r3 चेंजेस टू r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। तो दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगा देंगे, इसमें a माइनस बी बन जाएगा और इसमें b माइनस सी। तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 1 0 a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 फिर 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट से 1c सी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप आइडेंटिटी यूज कीजिए, 0 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आइडेंटिटी यूज कर ली, 0 b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, 1c सी स्क्वायर। अब टेकिंग आउट a माइनस बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में a माइनस बी r2 से कॉमन ले लेंगे, r1 से कॉमन ले लेंगे, और b माइनस सी r2 से कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास आएगा a माइनस बी माइनस सी 0 0 1 1 1 सी, और a माइनस बी कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। जब भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो किसी रो में या किसी कॉलम में ये 2 जीरो आ जाएंगे, और जिसमें ये 2 जीरो आई हैं रो में या कॉलम में उसको एक्सपेंड कर दो। अब मैं अगर C1 को एक्सपेंड करूंगा तो इसका आंसर तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और 1 के साथ अपना प्रूव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्सपेंड बाई C1 के साथ एक्सपेंड करेंगे तो C1 क्या चीज है, ये है C1, और यहाँ पे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस 0 को भी सॉल्व करने की, लास्ट में डायरेक्ट आएगा 1। तो 1 के साथ जब आप सॉल्व करेंगे, ये एलिमेंट नहीं लिखने हैं, 1 1 a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपके पास आएगा a माइनस बी माइनस सी, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, माइनस ओपन होगी, तो ऐसे क्या होगा कि b और b कैंसिल हो गए, एंड हेंस प्रूव्ड a माइनस बी माइनस सी माइनस a। ये अपने पास प्रूफ आ गया। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी माइनस a। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड लिख ली, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, और उसके बाद आपने ये देखना है
कि लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी कैसे बनता है, b माइनस सी कैसे बनता है। दो चीजें देख लेनी है बस, जो भी प्रूफ में है। तो यहां से देख के पता लग रहा है इन दोनों को माइनस करें तो a माइनस बी आएगा, और इन दोनों को माइनस करें तो b माइनस सी। तो मैंने ऑपरेशन लिखा r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। तो इनको माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आया आपके पास अगेन 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे भी सेम। तो टेकिंग आउट ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम r1, बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम r2, ये कॉमन लिख लिए बाहर, और यहाँ पे रह गया 1 1 सी ए प्लस बी प्लस सी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर बात ये दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक्सपेंड करना है इस डिटरमिनेंट को। अगर एक्सपेंड करना है तो जहां पे 2 जीरो है उस रो या उस कॉलम को एक्सपेंड करें, इसमें C1 एक्सपेंड होगा। अगर C1 एक्सपेंड होगा तो C1 में ये 0 है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 ही आना है। ये भी 0 है तो इसका भी 0 ही आएगा। हमने डायरेक्ट जो 1 है उसको एक्सपेंड कर लिया, 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट लिख लिए, और इसको कैलकुलेट करके हेंस प्रूव्ड हो गया C माइनस A। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नंबर 15, 1AA A1A AA1 is equal to 2A plus 1 1 माइनस A द होल स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे आप। सोल्यूशन इज 1AA A1A AA1, राइट हैंड साइड लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि हमें ये देख के पता लग जाएगा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे प्रूव है 2A प्लस 1, और 2A प्लस 1 कैसे बनेंगे, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, या रो वाइज या कॉलम वाइज, कोई भी लगा सकते हैं आप, रो में भी कॉलम में भी। तो मैं यहाँ कॉलम की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को प्लस कर दूंगा। आप C1 को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस A, तीनों का प्लस, नीचे आएगा A प्लस 1 प्लस A प्लस 1 प्लस A, फिर आएगा A प्लस A प्लस 1, A प्लस A प्लस 1, नेक्स्ट सेम A1 A1। अब ये आपके पास बन गया 2A प्लस 1, डिटर्मिनेंट में 2A प्लस 1, यहाँ पे भी बन गया 2A प्लस 1, और ये भी थर्ड वन आ गया 2A प्लस 1, और नेक्स्ट आपके पास सेम रह गया A1A AA1। तो यहाँ पे आएगा टेकिंग आउट 2A प्लस 1 कॉमन फ्रॉम C1। तो 2A प्लस 1 आपने कॉमन लिख लिया, 1 1 1 A1A AA1, ये आपके पास कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद जो इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपने किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो इकट्ठी बनानी है। तो उसके लिए सिंपल है, इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, बाकी एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास 2A प्लस 1, अब यहां लिख रहा हूं 1 माइनस 1 0, A माइनस 1 A माइनस A 0, फिर यहाँ पे R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस A माइनस 1, तो 1A1। अब क्या हुआ, ये 2 जीरो फिर इकट्ठी होगी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम। तो इसी को एक्सपेंड करेंगे, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे
तो यहां लिखेंगे एक्सपेंड बाई C1 के साथ इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करके आपके पास आएगा, वो मैं यहां ऊपर टॉप पे लिख रहा हूं, आफ्टर एक्सपेंडिंग 2a + 1 इंटू ये रो और ये कॉलम के एलिमेंट छोड़ के a - 1 1 - a 0 a - 1, और जब आप डिटर्मिनेंट इसका एक्सपेंड कर दो तो आपके पास a - 1 a - 1 का होल स्क्वायर -0, ये ऐसे करना था 0। तो आंसर आया 2a + 1 इंटू a - 1 का होल स्क्वायर। पर प्रूफ में 1 - a का होल स्क्वायर, तो सेम ही बात है, आप a - 1 का होल स्क्वायर लिखें, चाहे इसको हम लिख सकते हैं 1 - a का होल स्क्वायर। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, आप स्टेटमेंट लिख लो और उसमें राइट हैंड साइड में देखो क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3, या R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3, कोई भी दोनों में से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें यूज किया है C1 + C2 + C3, इन तीनों को प्लस कर दिया और सेकेंड और थर्ड सेम लिख दिए। उसके बाद इसका प्लस करके 2a + 1 टेकिंग आउट कॉमन आया, और कॉमन आने के बाद यहाँ पे 2 0 बना दिया, R1 को चेंज कर दिया, R2 को चेंज कर दिया, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके वी गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट इज 16। नंबर 16 इज 1 1 1 A B C BC CA AB is equal to A - B B - C C - A। तो आप इसमें भी फिर राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे 1 1 1 A B C B C C A A B। अब मैं बार बार बता रहा हूं कि आपने वही चीज राइट हैंड साइड में देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो a - b और b - c आपके पास कैसे आएगा a - b, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो a - b, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो b - c, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, C1 चेंजेस टू C1 - C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 - C3। ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। राइट हैंड साइड में रिजल्ट देख लो और यहां पे देखो कैसे आएगा वो, सी कॉलम की प्रॉपर्टी या रो की प्रॉपर्टी। तो मैंने इस क्वेश्चन में कॉलम की प्रॉपर्टी यूज की है, C1 - C2, C1 को चेंज करेंगे, ये है C1, इसको चेंज करेंगे 1 - 1 0 A - B, यहां पे आएगा BC - CA, पर चाहिए तो A - B है, तो टेकिंग आउट अगले स्टेप में -C कॉमन ले लेंगे। अब 1 - 1 0 B - C CA - AB 1 C AB। अब यहां पे इस स्टेप के लिए 0 0 1 A - B B - C C, और यहां पे A - B बनाना तो टेकिंग आउट -C कॉमन A - B। अब यहां पे फिर B - C बनाना है -A कॉमन B - C। अब यहां पे AB। अब क्या करेंगे, टेकिंग आउट A - B कॉमन फ्रॉम C1 एंड B - C कॉमन फ्रॉम C2, टेकिंग आउट A - B B - C कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो आपके पास A - B इंटू B - C बाहर आ गया, और इन द डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया 0 1 - C, क्योंकि A - B तो बाहर लिख लिया। अब यहां पे भी रह गया 0 1 - A,
और यहां पे रह गया 1CAB। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली यहां पे 0 आ गए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाई R1, एक्सपेंड बाई R1 वी गेट। तो कैसे एक्सपेंड होगा, A माइनस बी, B माइनस सी, और R1 के साथ फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं बार बार बोल रहा हूं ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे भी 0 है, डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ये 1 लिख लो और इसको एक्सपेंड कर दो, ये रो और इस कॉलम के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को लिख दो। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, A माइनस बी, B माइनस सी, तो ये आपके पास आएगा माइनस A प्लस सी। इसको उल्टा करके लिख दो, C माइनस A। So this is our proof. I repeat again. क्वेश्चन था 1 1 1 ABC BCCAAB is equal to A minus B, B minus C, C minus A। और ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब C1 changes to C1 minus C2 and C2 changes to C2 minus C3। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किए, 1 minus 1 0, A minus B, BC minus CA, B minus C, CA minus AB। अब टेकिंग आउट इसमें से माइनस सी कॉमन ले लिया क्योंकि ये BC माइनस CA है। जब माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A पॉजिटिव का और B नेगेटिव का। और यहाँ पे माइनस का A कॉमन लिया तो यहाँ पे बन गया B माइनस C। अब टेकिंग आउट A माइनस B कॉमन फ्रॉम C1 एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम C2, दोनों से कॉमन ले लिया और अपने पास रिजल्ट बचा 0 1 1 माइनस C, 0 1 नेगेटिव A, 1 C A B। अब इसको कर दीजिए आप एक्सपेंड बाई R1। तो ये आपके पास R1 थी, इसमें 0 0 लिखने की जरूरत नहीं और पॉजिटिव 1 लिख के एक्सपेंड किया, वी गेट द रिजल्ट।